ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल था ब्राह्मण जीवन में समृद्धि, श्रेष्ठ समृद्धियों द्वारा समर्थ बन सबको समर्थ बनाओ। आज की मुरली सबसे पहले बाबा ने कहा, आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के मन के और मुख के स्नेह की मालाएं सुबह से अमृत वेले से बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। फिर बाबा ने कहा, ये स्नेह की मालाएं, स्नेह की शक्ति सबको सहज योगी बना देती है। और क्या करती स्नेह की शक्ति? स्नेह की शक्ति से सब प्रकार के आकर्षणों से मुक्त हुए हैं। फिर और स्नेह की शक्ति ही वरदान बनकर आगे बढ़ा रही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आदिकाल से लेके अब तक बाबा ने कौन कौन सी स्मृतियां लाई हैं, उन स्मृतियों को याद करो तो माला बन जाएगी। तो स्मृति ही समर्थ बनाती है ना, इसलिए स्मृतियों को याद करो। फिर बाबा ने कहा, सबसे पहली कौन सी स्मृति दिलाई? पहली स्मृति, मैं कौन। मैं कौन, ये पहली स्मृति है ना। तो अपने सम्मान के टाइटल याद करो। कितना बाबा ने बताया, मैं कौन महान आत्मा, मैं कौन श्रेष्ठ आत्मा, मैं कौन विशेष आत्मा, मैं कौन लाइट हाउस, मैं कौन माइट हाउस। कितनी स्मृतियां हैं। सबसे पहली स्मृति मैं कौन नहीं, बाबा ने कहा दृष्टि वृत्ति करती सब परिवर्तन कर दिया। फिर बाबा ने कहा, वास्तव में कहते हैं ना, स्मृति से ही समर्थी आती है। कहते हैं ना, जैसी स्मृति वैसी समर्थी। तो बाबा ने कहा, आज के दिन को वास्तव में समर्थी दिवस के साथ साथ समर्थ दिवस भी कह सकते हैं। तो ये समर्थ दिवस है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, इस समर्थी दिवस, समर्थ हे समर्थात्माएं। बाबा ने कहा, हे समर्थात्माएं, तो क्या तुम जो ये बाकी जो जितनी भी आत्माएं हैं, भटकती हुई आत्माएं, अशांत आत्माएं, प्यासी आत्माएं, तो उन पर रहम नहीं आता है? तो आपके ही भाई बहन ना। बाबा ने कहा, अपने भाई बहनों को भी समर्थ बनाओ। हे तृप्त आत्माएं, उनको भी समर्थ बनाओ। फिर बाबा ने कहा, इस शिवरात्रि पे सबको संदेश दो। जो कहते हैं ऐसी कमाल मचाएंगे, वो हाथ खड़ा करो। स्मृति पे, शिवरात्रि पे जो कमाल करेंगे, बाबा ने कहा ऐसी कमाल करो जो धमाल खत्म हो जाए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने हरी झंडी तो क्या, नगाड़ा बजा दिया। तो बाबा ने कहा, हे समर्थ आत्माएं, ऐसी समर्थ क्या करो, सबको समर्थी का तलक लगाओ, सबको स्मृति दिलाओ। तो बाबा ने कहा, विशेष बाबा ने झंडा तो क्या, नगाड़ा बजा दिया। इसलिए किसी भी विधि के द्वारा संदेश जरूर देना है। कौन कौन सी विधि? बाबा ने कहा, संबंध संपर्क के द्वारा, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी विधि से संदेश देना ही है। इसलिए अपने को उलहने से बचा लो। लास्ट में आत्माएं उलाहना देंगी ना, ओहो हमें क्यों नहीं बताया, हम भी कुछ वर्षा पा लेते। बाबा ने कहा, उन्हें उलहने से बचा लो, देने से। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तो सबको संदेश देने की अंजलि दो। ये दिल खुश मिठाई सुनाओ या खिलाओ, सबको समर्थ बनाने की अंजलि देनी, सबको संदेश रूपी अंजलि देनी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा
तो आया ही है बच्चों को। देखो ब्रह्मा बाबा का फिर सबसे पहले बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे आज अमृत वेले देखा बाबा ने, अमृत वेले जो है ना प्राप्तियों का नशा रहता है और सहज प्राप्तियां सब कुछ, लेकिन दिन में कर्म में आते आते फिर अंतर पड़ जाता है। ये अंतर क्यों पड़ता है बाबा ने कहा सुबह सुबह तो उमंग पूरा रहता है, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, फिर दिन में अंतर पड़ जाता है। बाबा ने कहा उसका कारण को निवारण कैसे करें। उसका निवारण है, बाबा ने कहा हमेशा ऐसे सोच के चलो, ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, मैं करावनहार आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। ये करावनहार की स्मृति जो है सदैव रहनी चाहिए। तो उस कारण से अंतर पड़ता, क्योंकि इसमें लिप्त हो जाते ना, इससे अलग नहीं कर पाते। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा का देखो कितना अनुभव था, इसमें कितना अनुभव ब्रह्मा बाबा ने किया। हाँ क्या किया, सारा डायरियां भर देते थे, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, फला आत्मा है। ये ब्रह्मा बाबा का फाउंडेशन पक्का हुआ। तब जो है बाबा ने कहा फिर वो बहुत काल का अभ्यास ही ब्रह्मा बाबा को फिर कर्मातीत अवस्था तक ले आया। इसलिए सबसे पहले मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही। बाबा ने कहा डायरेक्टर जो सबको डायरेक्शन देता, सब कर्मचारी उसके अंडर चलते, सारा काम करते, तो क्या वो भूल जाता है मैं डायरेक्टर हूँ? तो तुम बच्चे क्यों भूल जाते हो कि इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं अलग हूँ? तो बाबा ने कहा सारा दिन ये 3 अभ्यास करते रहो, बहुत काल का अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास और साक्षीपन का अभ्यास। साक्षीपन की स्थिति पे सदा स्थित रहो। तो ये अभ्यास बार बार करते रहो, यही तुम्हें अंततः फिर अंत मते सुफरिश्ता बना देगा। बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात जिसके सब रिश्ते एक बाबा से, फरिश्ता अर्थात जिसका देह और देह के संबंधियों से कोई रिश्ता नहीं। तो फरिश्ते का बुद्धि रूपी पांव इस देह से उठा होता है, ऊपर उठा होता है ना, ऐसे फरिश्ते तुम बच्चों को बनना है। तो बाबा ने कितना नशा दिया। तो बाबा ने कहा आज डबल फॉरेनर्स को भी बाबा ने कहा हाँ तुम बच्चे, तुम बड़को सदा डबल नशा रहता है ना, बस एक ही उमंग रहता है, जल्दी से जल्दी सारे विश्व में बाबा का पैगाम फैला दें। दादी को भी कहा बाबा ने आपसे सबका प्यार है ना, दादी को कुछ होता है समझो हमको हो रहा है, तो आपको सबकी दुआएं चला रही हैं, ये बाबा ने कहा। बाबा ने कहा यूथ भी पांडव भी सब नंबर 1। तो आज की मुरली का फिर वरदान था सर्व संबंधों के द्वारा सहज योगी बनने के ऊपर बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थी भव। सर्व संबंधों के द्वारा बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव कर साथी रूप से अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। तो बाबा ने कहा इस तरह सहज पुरुषार्थी बनेंगे, सर्व संबंधों के संबंध से बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज, हर संबंध से बाबा को साथी अनुभव करो। साथी अनुभव करेंगे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे, फिर मुश्किल कुछ नहीं लगेगा। हर वक्त मेरे साथ है, खाली संबंध याद करना नहीं, बिल्कुल संबंध निभाना, साथ बाबा चल रहे हैं, साथ कर रहे हैं, साथी बिल्कुल हर वक्त साथ है, बाबा और मैं अलग हो नहीं सकते। तो इससे सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। वो चलन चेहरे से नजर आए, उसके साथ का अनुभव। फिर बाबा ने कहा बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को समाप्त कर दो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। बहुरूपी बन, माया के बहुरूप, बहुत रूप हैं, भिन्न भिन्न रूपों से आती है ना माया, तो उन बहुरूपों को समाप्त कर दो तो क्या बन जाएंगे? मास्टर मायापति। ये मायापति तो हैं लेकिन मास्टर मायापति बन जाएंगे।
तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति। क्षमा करना, आज का मुरली मंथन ट्रेन से कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा। ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष राजकोट में भी प्रोग्राम है और अन्य भी कुछ यज्ञ सेवाएं हैं वहाँ, कुछ बाबा के बच्चों से क्लासेज आदि। ओम शांति।